दोस्तों, आज मैं ऐसी कहानी लेकर आई हूँ कि जिससे आप सुन के हैरान नहीं बल्कि परेशान हो जाएँगे और इस हद तक कोई गुज़र जाता है, यह कोई सोच भी नहीं सकता। जी हाँ, ये कहानी बहुत ही दर्दनाक दुखद घटना है, जहाँ पे एक कुँवारी लड़की के साथ इतनी बड़ी घटना घट जाएगी, ये कभी आप सोच नहीं सकते थे। और घटना घट तो गई, लेकिन उसके साथ देने वाला कोई नहीं रहा। ना घर वाले, ना उसका बॉयफ्रेंड और ना ही कोई भी साथ नहीं दिया। वह अकेली तड़प-तड़प कर उसी जगह अकेलेपन महसूस करने लगती है। लेकिन फिर भी वह लड़की हिम्मत नहीं हारती है। कहती है कि मैं जब तक गलत नहीं हूँ, मुझे सच्चाई सबके सामने लाना होगा। वो हिम्मत जुटा के वह जीने लगती है। तो चलिए कहानी को पूरे विस्तार से जानते हैं कि कहानी में होता क्या है और किस तरीके से वह लड़की के साथ गलत किया जाता है। जी हाँ, ये दोस्तों ये कहानी है प्रतापगढ़ की। इससे पहले आप सभी से एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है और जो भी नए हमारे दर्शक देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा-सा लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों, ये प्रतापगढ़ कुंडा की है, जहाँ पे एक गाँव है। गाँव में एक लड़की है, जिसका नाम रोशनी बताया जाता है। रोशनी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और नौजवान है और रोशनी कक्षा 12 की छात्र है। वह पढ़ाई में बहुत ही मशहूर, बहुत ही ज़्यादा थी। उसके घर में एक माँ-बाप और एक छोटा भाई था। रोशनी सबसे बड़ी थी। तो माँ-बाप सोचते थे कि अगर मैं अपनी बेटी को पढ़ा-लिखा के कुछ बना दूँगा, तो हो सकता है कि मेरी बेटी की भविष्य बन जाएगी और हमारी बेटी जिस घर में जाएगी, उस घर में 4 चाँद लगा देगा। ये हर एक बाप का सपना होता है। लेकिन रोशनी के साथ होने वाला क्या है, ना कभी घर वाले अंदाज़ा लगा सकते हैं और ना ही रोशनी कभी लगा सकती है। जब वो हर रोज़ स्कूल जाया करती थी, उसकी मुलाकात एक लड़के से हो जाती है। उस लड़के का नाम राहुल बताया जाता है और राहुल और रोशनी में दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होने के बाद उसकी दोस्ती एक प्यार में बदलने लगती है। जैसे-जैसे समय बीतता है, उसी तरीके से उसकी दोस्ती प्यार में बदलने लगती है। लेकिन रोशनी ये नहीं सोची थी कि राहुल उसके इतने करीब आ जाएगा। वह ये बात अपने घरवालों को नहीं बताती है, क्योंकि वह सोचती है कि मैं घरवालों को बताऊँगी तो मेरे घरवाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएँगे, हैरान हो जाएँगे और मैं पढ़ाई करने आती हूँ, हो सकता है मेरी पढ़ाइयाँ छुड़वा दें। इसलिए वह डर के मारा अपने घर में बताती नहीं है। लेकिन ये सारी बातें अपने छोटे भाई जो होता है उसका, वो भी वो काफ़ी छोटा था, उसको लेकिन बता देती है। कहती थी कि मुझे कोई पसंद आ गया है और मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन देखिए समय, हालात कितना बदल जाता है, कोई सोच नहीं सकता है। और रोशनी को कैसे बदलना पड़ा, ये नहीं सोच पाई रोशनी। समय बीतता चला गया, लेकिन उसका एक दिन एग्ज़ाम का समय आ गया। जब उसका लास्ट एग्ज़ाम था, तो वह राहुल उसको रास्ते में मिलता है। उसी दिन उसके दोस्त के यहाँ पार्टी थी। राहुल के दोस्त के यहाँ पार्टी होती है और वह कहते हैं रोशनी से कि रोशनी तुम मेरे साथ चलो, पार्टी में 4 चाँद लग जाएगा, अब तुम मेरे साथ चलोगी। रोशनी मना करती है, लेकिन वह राहुल मानता नहीं है। वो अपने प्यार का वास्ता देकर उसे ले जाता है। रोशनी घबरा तो जाती है, लेकिन फिर भी चली जाती है। जब वहाँ जाती है तो पार्टी शुरू रहती है। जब पार्टी ख़त्म होती है, सब अपने घर जाते हैं तो काफ़ी रात हो जाता है। तो जो राहुल का दोस्त होता है वो कहता है कि राहुल आज तुम यहीं रुक जाओ और नहीं रुकोगे तो रात ज़्यादा काफ़ी हो गई, हो सकता है रास्ते में कुछ अनहोनी हो जाए। यह कह के राहुल को रोक लेता है और राहुल रुक जाता है। लेकिन बात क्या थी कि राहुल और रोशनी का बिस्तर एक ही रूम में लगा था। जब एक ही रूम में लगा था तो वह दोनों एक ही रूम में लेट जाते हैं। जब दोनों एक रूम में लेटते हैं, बातें करते-करते समय बीत जाता है। समय काफ़ी 10-11 के बीच में हो जाता है। तो रोशनी को थोड़ा-थोड़ा नींद आने लगती है।
कहती है कि राहुल मैं काफ़ी थक गई हूँ, क्योंकि मैं एग्ज़ाम दे के भी वापस आई थी। अगर मैं यहाँ बातें करती रहूँगी तो मैं सुबह जल्दी उठ नहीं पाऊँगी और मुझे घर जाना होगा, मेरे बाबूजी मेरा राह देख रहे होंगे। यह कह के वह उसे नींद में मतलब एकदम नींद में हो जाती है। लेकिन राहुल को सामने एक दारू की बोतल दिखाई देती है। जब वह राहुल के सामने बोतल दिखाई देती है तो वह बोतल उठा के लाता है और 2 पैक बनाता है। वह खुद पीता है और रोशनी को अपने प्यार का वास्ता देकर उसे पिला देता है। रोशनी बार-बार मना कर रही थी कि मुझे नहीं पीना है, लेकिन तभी जो उसका दोस्त होता है वो भी आ जाता है। कहते हैं कि अब प्यार किया है तो प्यार में डरना क्या है, लेकिन रोशनी पीने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि रोशनी को राहुल के ऊपर इतना भरोसा था कि राहुल उसके साथ कुछ करने वाला नहीं था। लेकिन राहुल की नीयत खराब हो जाएगी एक पल में, ये रोशनी को नहीं पता था। वह उसे ज़िद करने लगता है, उसका दोस्त भी कहता है कि रोशनी पी लो, थोड़ा-सा पीने में कोई दिक्कत नहीं होती है और पीने के बाद तुम सो जाओ ना, क्या दिक्कत है? कहीं तो जाना-आना है नहीं। लेकिन फिर भी रोशनी मानती नहीं है, कहती है कि नहीं, मैं नहीं पीती हूँ और मुझे इतनी इसकी बदबू से बहुत ज़्यादा दर्द मेरा सर होता है और मुझे इसकी बदबू बहुत ही मतलब इसकी सुगंध बहुत ही बदबू है। वह पीती नहीं है, बदबू कहीं-कहीं वह हटा देती है। लेकिन जैसा उसका दोस्त बाहर जाता है कमरे के, वह कुंडी लॉक कर लेता है कमरे की और राहुल उसके साथ कहने लगता है कि तुम अगर मुझसे प्यार करती हो तो आज तुम पियोगी मेरे साथ। वो अपने प्यार का वास्ता देकर रोशनी को पिला देता है। जब यह शराब रोशनी को पिलाता है तो वो रोशनी थोड़ा-सा ही पी के सो जाती है। जब थोड़ा-सा पी के वह सो जाती है तो वो नींद में एकदम थी और पीने के बाद उसे और भी नींद आने लगी। तभी जो राहुल था वो पूरी बोतल साफ़ कर जाता है। बोतल साफ़ करने के बाद वह जब उसकी देखता है कि एक नौजवान खूबसूरत लड़की उसके साथ लेटी हुई है, तो वह सब कुछ भूल जाता है कि वह रोशनी उसकी एक अच्छी खासी दोस्त है। वह उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। ज़बरदस्ती करते-करते उसके साथ कुछ गलत कर देता है। जब गलत कर देता है, कुछ समय बाद बीतने के बाद वह जब रोशनी कहती है कि हम दोनों के बीच ये सब हुआ, अच्छा नहीं हुआ, अगर ये बात किसी को पता चलेगी तो दुनियादारी, नात रिश्तेदार, माँ-बाप क्या कहेंगे? तो वो राहुल कहता है कि कोई बात नहीं, अब हम लोगों के बीच एक बार हो गया तो वो हर रोज़ होगा। राहुल की आदत हो गई थी, हर रोज़ रोशनी के साथ वो करता था। लेकिन एक दिन रोशनी जो थी वह प्रेग्नेंट हो जाती है। जब प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन रोशनी को बहुत ही खुशी होती है। रोशनी प्यार में इतनी अंधी हो जाती है कि वो सारे प्यार दुलार अपने माँ-बाप, नात रिश्ते को भूल जाती है। राहुल के प्यार में इतना पागल हो जाती है। यह खुशखबरी दौड़ते हुए वह राहुल के पास जाती है, राहुल को बताती है कि हमारे प्यार की निशानी हमारे कोख में पल रहा है, क्यों ना हम दोनों शादी कर लें और हम लोगों की एक नई ज़िंदगी मिल जाएगी और हम लोग एक साथ रहेंगे। लेकिन ये राहुल जो था उसको ये सब नहीं पसंद था। उसका यही पेशा था कि एक खूबसूरत लड़की को फँसाना और फिर उसके साथ संबंध बनाना, उसे छोड़ देना। लेकिन जो रोशनी थी वो ये नहीं चाहती थी कि राहुल उसे छोड़े। उसकी सोच ये थी कि हमारा प्यार का निशानी मेरे कोख में पल रहा है और हम दोनों शादी कर लेते हैं, एक खुशी-खुशी ज़िंदगी बिताते हैं। जब ये बात राहुल को पता चलता है, राहुल हैरान हो जाता है। वह उसे समझाने-बुझाने लगता है कि रोशनी तुम ऐसा करोगी, एक गाँव में क्या बदनामी होगी। लेकिन राहुल एक बड़ घर था और रोशनी एक छोटी घर से थी। इसलिए राहुल को पसंद नहीं था कि छोटे घर की लड़की उसके घर मतलब उसकी पत्नी बने। वह उसके साथ करता था, लेकिन उसे समझाता-बुझाता है इमोशन के लिए। जब वह इमोशन के लिए जाती है, तैयार हो जाती है, राहुल की बात में आ जाती है, उसे डॉक्टर के पास ले जाता है राहुल और वहाँ डॉक्टर से बात करता है और डॉक्टर के पास ढेर सारे पैसे फेंकता है। फेंकने के बाद उसकी जो बच्चेदानी होती है, उसको निकलवा देता है। राहुल जो होता है निकलवा देता है।
तभी वहाँ जो एक नर्स होती है वो हैरान हो जाती है कि एक कुंवारी लड़की अपने बच्चेदानी क्यों निकलवा दे रही है। कहती है राहुल उस पेपर में वो साइन किया रहता है कि रोशनी भी उसके साथ है, लेकिन रोशनी ऐसा नहीं कर रही थी। जब वह उसकी कोख गिर जाती है तो उसको जब पता चलता है, जो वो नर्स थी जब उसके पास जाती है उसको होश आता है तो वो कहती है कि तुमने एक कुंवारी लड़की होकर अपना कोख गिरवा दी, ऐसा क्यों की? लेकिन जब यह बात वो सुनती है वो हैरान परेशान सी हो जाती है कि राहुल तो मुझे इमोशन के लिए भेजा था और मेरे साथ इतना बड़ा गलत किया, क्यों, किस लिए? वह रो रो फूट फूट के रोने लगती है और वह दौड़ते हुए आती है राहुल के पास और राहुल से कहती है कि राहुल, तुमने तो मेरे प्यार की निशानी को मिटवा दिया, लेकिन कम से कम ये तो छोड़ देते कि मैं दोबारा माँ बन पाती, मैं किसी के प्यार की निशानी अपने कोख में रख पाती। अगर मेरी आपकी तुम्हारी शादी होगी तो मेरे कोख में कौन सी प्यार की निशानी पलेगा? तो राहुल उसे कहता है, कौन सा प्यार? तुमसे मैं शादी करूँगा ये हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, और हम दोनों के बीच में ये ना हो, ये नहीं हो सकता। इसलिए रोज़-रोज़ का झंझट मैं उसे साफ कर दिया, क्योंकि जब ये रहेगा ही नहीं तो कोई बच्चा पलेगा ही नहीं और हम लोग का अय्यासी इसी तरीके से चलता रहे। यह सुन के जब यह बातें रोशनी राहुल की सुनती है, वह फूट-फूट के रोने लगती है। कहती है कि तुम इतने दरिद्र लड़के हो, मैं कभी सोच ही नहीं सकती। मैंने तो तुम्हारे इस चेहरे को भोला-भाला चेहरा समझ के तुमसे प्यार कर बैठी और तुम प्यार के नाम पे इतने कलंक हो। रोशनी फूट-फूट के वह रोने लगती है, अपने माँ-बाप की बातें सोचने लगती है कि सच में प्यार करना गुनाह होता है, क्योंकि माँ-बाप बचपन से सहते हैं, पालते हैं और बड़े करते हैं। 2 दिन के प्यार में सब कुछ भूल जाते हैं। या रोशनी खूब फूट-फूट के रोती है और उसे बीच रास्ते पे राहुल छोड़ के चला जाता है और वह सोचती है, तभी कहती है कि हे भगवान! कोई लड़की किसी लड़के के ऊपर भरोसा ना करे, क्योंकि प्यार के नाम पे कलंक होते हैं। और इसी तरीके से रोशनी अपने आप को क्या कर लेती है यह किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि जब एक लड़की माँ नहीं बन सकती है तो उसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं रह जाता है। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि ज़िंदगी भर का प्यार एक पल के प्यार में कभी भूलना नहीं चाहिए और ख़ास तौर किसी अनजान लड़के के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर इस कहानी से आप लोग को क्या सीख मिली, क्या नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा।